आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ एक ऐसे बार्बर की, एक नाई की जो आपके बाल काटते हैं, लेकिन वो ओन करते हैं एक रोल्स रॉयस। 3.5 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस उनके गैराज में खड़ी है। और सिर्फ ये एक गाड़ी नहीं, उनके पास 380 ऐसी गाड़ियाँ हैं। अब ऐसा उन्होंने क्या किया कि ही अचीव दैट स्टेचर। वो ऐसे बॉर्न नहीं हुए, वो एक बहुत ही सिंपल इंसान है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी परसिवेरेंस से ये सब किया है। अगर वो ये कर सकते हैं, उनकी स्टोरी से हम क्यों नहीं इंस्पायर हो सकते? अगर वो ये अचीव कर सकते हैं तो कौन रोक रहा है आपको और मुझे शायद कुछ सालों में एक रोल्स रॉयस लेने में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रमेश बाबू की, जो एक एंटरप्रेन्योर, एक बार्बर, एक बिजनेस ओनर है फ्रॉम साउथ इंडिया, एंड उनकी स्टोरी आपको और मुझे इंस्पायर करेगी। एज ऑलवेज, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और भूलिए नहीं सब्सक्राइब करना टू इग्नाइट न्यूरॉन्स, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। रमेश बाबू के पिताजी एक नाई हुआ करते थे। ही वॉज अ बार्बर हिमसेल्फ। सो जब वो नाई थे तो वो बाल काटते थे और घर छोटी मोटी उस कमाई से चल रहा था। जब रमेश 7 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। हिज फादर पास्ट अवे। अभी लाइफ का पहला झटका, एक छोटा बच्चा, उसने शायद समझ भी ना आए कि डेथ क्या होती है, लाइफ क्या होती है, और ऐसा एक हादसा हो जाना। उस स्टेज पे उसकी मॉम जो थी, उन्होंने उस शॉप को रेंट कर दिया कुछ 5 या 10 रुपए के रेंट पे। उन्होंने खुद लोगों के घरों में जाके बर्तन मांजना शुरू किया, सफाई करना शुरू किया कि घर का खर्चा चल सके। ये सब देखते हुए रमेश, एक 7 साल का बच्चे ने सोचा कि मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने छोटे मोटे जॉब्स जो भी उनको गाड़ी साफ़ करने का मिला, न्यूज़पेपर बांटने का मिला, सुबह उठ के दूध देने का मिला, वो सब उन्होंने करने की कोशिश करी कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। अभी एक ऐसी एडवर्स सिचुएशन है जहाँ पे कितने ही लोग गिव अप कर जाएं, कितने ही लोग कहें कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी तो लाइफ ही बिल्कुल बेकार है। पर रमेश ने गिव अप नहीं किया। वो सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, पढ़ाई करते रहे कि उनको ये उम्मीद थी कि एक दिन वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकेंगे। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा होपफुल रहे होंगे, होपलेसनेस भी ज़रूर आई होगी, पर फिर भी उसको उन्होंने कॉन्कर किया। एक स्टेज ये आई जब उन्होंने कहा कि ये रेंट देने का तो काम चल नहीं रहा दुकान को, तो मैं खुद ही सीख लेता हूँ बाल काटना। उन्होंने ट्रेनिंग ली। उन्होंने टोनी एंड गाय नामक एक जो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, वहाँ से भी ट्रेनिंग ली कि कैसे हेयर कट करें, कैसे बाल काटें। लोगों के बाल काटते काटते वो बहुत मेहनत करते थे। और कई बार वो कहते हैं, एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था कि सुबह 6 बजे से रात के 2 बजे तक वो लोगों के बाल काटते थे। इस ट्रिमेंडस अमाउंट के हार्डवर्क के कारण उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू किए। उनकी लाइफ, उनको लगा कि शायद बेटर होती चली जाएगी। पर होता है ना कि जब हमारे पास शुरू में पैसे आते हैं तो हमें लगता है कि यार कुछ तो हमें अपनी फैमिली के लिए करना चाहिए, खुद तो हमें अपने शौक के लिए करना चाहिए। ऐसा होने पे रमेश जी ने एक ओमनी खरीदी, एक मारुति वैन। अब वो वैन उन्होंने EMI लोन पे ली थी। अब पहले महीने तो उन्होंने लोन दे दिया, दूसरे महीने दे दिया, बट कुछ 3-4 महीने होने पे उनको लगा कि अरे इसका तो मैं लोन, ये जो EMI है ये भर ही नहीं सकता, इस महीने काम ठीक नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है। और उन्होंने वो खरीदी थी अपने घर को गिरवी रख के। अब ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आई डोंट नो व्हाट टू डू। 3 महीने हुए हैं, आपने भी गाड़ी खरीदी है और आप लोन ही नहीं पे कर पा रहे, तो आपने वो गाड़ी खरीदी ही क्यों? सारी दुनिया आपको कह रही है कि अरे तू तो सबसे बड़ा मूर्ख है, तूने तो बिल्कुल ऐसा काम कर दिया कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। ऐसी स्टेज पे रमेश जहाँ रहते थे अपने मदर के साथ, वहाँ पर जो उनके जो लैंडलॉर्ड थे, वो नंदनी नाम था उनका, उन्होंने कहा कि रमेश, ये तेरी कार जो है बिल्कुल बेकार खड़ी है, तो इसको रेंट क्यों नहीं कर देता किसी को? और रमेश को लगा अरे ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। इंस्टेड ऑफ वो लोन और EMI भरने की जगह कार मुझे कुछ पैसे कमा के देगी। और वो पहली बार था कि रमेश ने अपनी ओमनी को लोन पर देना शुरू किया, रेंट पर देना शुरू किया। कार का EMI तो निकलना शुरू हो गया, बट वो बिजनेस थ्राइव करने लग गया। कुछ महीने, कुछ सालों में रमेश ने अपनी कारों का फ्लीट बढ़ाना शुरू कर दिया। और 2012 के आई थिंक आसपास एक ऐसी स्टेज आई जब उन्होंने वो अपनी पहली रोल्स रॉयस खरीदी। 3.5-4 करोड़ की गाड़ी उन्होंने खरीदी और उनके गैराज में है। उनके गैराज में 380 से ऊपर कारें हैं, मर्सिडीज से लेके जो रोल्स रॉयस है, अब उनके पास ऑडी है, पोर्श है, सब गाड़ियां हैं उनके पास। और उनका बिजनेस एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेस है। ये सारा बिजनेस क्रिएट करने के बाद भी रमेश अपनी रूट्स को नहीं भूले। आज भी वो लोगों के बाल काटते हैं, आज भी जो उनका सैलून है वो वैसे ही चल रहा है। और वो बाल काटने के कुछ 1000, 1500, 2000 रुपये नहीं लेते, मात्र 150 रुपीज़। He takes only 150 rupees to do that work. And he says कि वो मेरा मेन बिजनेस है, वो काम है जिसने मुझे खड़ा किया, जिसने मुझे वो ओमनी खरीदने के लिए के लायक बनाया था। ये कमाल की स्टोरी है, एक इंस्पायरिंग स्टोरी है ऑफ एन इंडियन पर्सन, एन एंटरप्रेन्योर, एक ऐसे शख्स जो ही नेवर न्यू हाउ टू गिव अप।
वो लड़ते रहे, अपनी आगे बढ़ते रहे उस जर्नी में। मुश्किलें आई पर उन्होंने फिर भी छोड़ा नहीं। रमेश अब अगली जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो आई थिंक वो जो स्ट्रेचेबल लंबी वाली लिमोजिन होती है, कुछ 8 करोड़ की होती है। उन्होंने बताया था कि इंटरव्यू में, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास नहीं है 8 करोड़ टू परचेज दैट कार, बट वो नेक्स्ट कार वो खरीदना चाहते हैं। इन लोगों की लाइफ से हमें इतनी इंस्पिरेशन मिलती है कि इंस्पिरेशन वर्थ स्प्रेडिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में डालिए कि और किसकी लाइफ पे हम वीडियोस बना सकते हैं, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और लोग भी इंस्पायर हो सकें। और ये एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं सत्य नडेला की लाइफ के बारे में, कि कैसे उनके बेटे को जो सेरेब्रल पॉल्सी नाम की एक डिजीज़ था, 26 साल की एज में उनका देहांत हो गया, जैन नाम था आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कैसे उनकी लाइफ से सत्य नडेला की जो पूरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है उस सब में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आई होप इग्नाइट न्यूरॉन्स इज हेल्पिंग यू टच 1 बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली।